हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं यूज ऑफ वुड। ठीक है, अर्थात वुड के यूज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पिछले कई सारे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल। ठीक है, मस्ट, आउट टू का भी प्रयोग हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वुड के बारे में। हालांकि जिस प्रकार मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, उसी प्रकार से विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। मतलब हम जान चुके हैं कि वुड की बात करें, यूज ऑफ वुड की, तो उस वुड का जो प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले बात कह लेते हैं कि ये जो वुड है विल का पास्ट फॉर्म होता है। फिर से बोल रहे हैं, वुड जो होता है विल का पास्ट फॉर्म होता है, जिसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, जिसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टाइमिंग में। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से इसका यूज होगा। सबसे पहला बात कि वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में कर लेते हैं। दूसरे नंबर यूज की बात करूं तो पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। यह हमें प्रेजेंट टेंस को शो करता है। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ टू शो पास्ट एक्शन, बीते हुए समय में किए गए कार्य को भी दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वुड का यूज कैसे कैसे कर लेते हैं। हालांकि डेली लाइफ में वुड का प्रयोग बहुत तरीकों से, बहुत से रूपों में कर लेते हैं। वुड एक मॉडल वर्ब होता है। मॉडल हमेशा मूड पर निर्भर करता है, अर्थात जिस प्रकार से मूड होगा उसी प्रकार से मॉडल हिंदी दे जाते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम इसका हिंदी बनाएंगे और इसका यूज भी करेंगे एक एक करके। आइए देख लेते हैं, एक नंबर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 1 कहता है वुड का हिंदी बनेगा करता था, करता था, करती थी, या फिर करते थे। ठीक है, या फिर करता था, करती थी, करते थे, इस प्रकार से हिंदी बनेगा। ठीक, उसके लिए हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वुड के साथ V1। याद रखेंगे वुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करें, और पास्ट टेंस में हमेशा था, थे, थी करके आ रहा होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई वुड वेक अप एट 5 AM, अर्थात मैं 5 बजे उठा करता था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आई वुड गो टू जिम विथ माई फ्रेंड्स, अर्थात मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था, अर्थात मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी वुड इंजॉय ए लॉट। ठीक है, हम लोग बहुत सारे इंजॉय करते थे। ठीक है, करते थे या फिर करता था, ताते थी, ता था, ती थी, ते थे करके हिंदी बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंसेप्ट की, तो वुड का हिंदी गा, गे, गी बनेगा। अर्थात आपको पता होना चाहिए गा, गे, गी हमेशा फ्यूचर को शो करता है, लेकिन पास्ट समय में फ्यूचर के एक्शन को ही हम क्या कहते हैं, तो फ्यूचर के एक्शन के साथ ही हम क्या इसको यूज करते हैं, वुड का प्रयोग कर रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे सी सैड, उसने कहा। देखिएगा ध्यान से, ये सैड जो है ना अपने आप में V2 है और ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट समय में फ्यूचर की बात के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, वुड का, अर्थात और इसके साथ इसका हिंदी बनेगा आगे की करके। सी सैड, उसने कहा कि, दैट का मतलब होता है कि यू वुड बाय अ कार, तुम एक कार खरीदोगे। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, अर्थात क्या तुम लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, वुड यू लाइक टू टेक टी। ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे या फिर चाय लेना पसंद करोगे। ध्यान से देखोगे ना, तो वुड का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, जो हमें किस तरह का हिंदी देगा, तो गा, गे, गी करके देगा। नेक्स्ट लिखा है, वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। गा, गे, गी हिंदी बनेगा, लेकिन ये गा, गे, गी हिंदी प्रेजेंट को शो नहीं कर रहा है, यह बीते हुए समय में फ्यूचर के एक्शन को शो करने की कोशिश कर रहा है। वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इसका मतलब यह है कि इसका हिंदी ऐसे ही बन सकता है, अगर आपका मूड ऐसा कह रहा है कि क्या तुम मेरी मदद करते थे भी बनेगा, तभी इसका हिंदी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, आई वुड लाइक टू मीट यू। ठीक है, या फिर मैं तुमसे, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। देखो ध्यान से, तो चाहूंगा भी हिंदी बनेगा, आई वुड लाइक टू मीट यू।
या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ही वुड लाइक टू मीट मी, शी वुड लाइक टू मीट हिम। ठीक है, इस प्रकार से आई वुड लाइक टू टेक टी, ठीक है, मैं चाय लेना चाहूंगा, मैं घूमना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रोम, ठीक है, मैं घूमना चाहूंगा, मैं टहलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू वॉक, ठीक है, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। ठीक है, इस टाइप के हिंदी आप अगर हो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए वुड के साथ लाइक का प्रयोग कर लेंगे, वुड के साथ लाइक, फिर टू और टू के बाद वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, उसके साथ कांसेप्ट क्या है, वुड के साथ बी और उसका हिंदी बनेगा होता। ठीक है, होता यानी कि आई वुड बी ए टीचर, मैं एक टीचर होता, मैं एक शिक्षक होता। वुड के साथ यदि बी रहे और बी के बाद कोई नाउन आ जाए तब हिंदी बनेगा होता। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई वुड बी इन अमेरिका, मैं अमेरिका में होता। ठीक है, मैं घर में होता। ठीक है, आई वुड बी इन द रूम। ठीक है, मैं घर पर होता, आई वुड बी एट होम। मैं बाजार में होता, आई वुड बी एट मार्केट। इस प्रकार से हिंदी बनेगा, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए वुड के साथ बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट वुड के साथ बी और बी के साथ भी फोर, इसका हिंदी बनेगा रहा होता। और एक बात याद रहे, सेम स्ट्रक्चर यहां भी दिया गया है, यहां पर रहा होता और रहा होगा हिंदी बनेगा। पहले ही बोले हैं मॉडल हमेशा मूड पे निर्भर करता है, जैसा मूड रहेगा मॉडल वैसा ही हिंदी दे जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है वुड के साथ बी प्लस भी फोर, हिंदी बनेगा रहा होता। आई विश, इसका मतलब होता है काश। ठीक है, आई विश आई वुड बी टीचिंग इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होता। नेक्स्ट, शी वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी, यानी कि सॉरी ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी, वह उस कंपनी में काम कर रहा होता। ठीक है, इस टाइप का हिंदी बनेगा, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वुड के साथ बी और बी के बाद भी फोर, इसके साथ बनेगा रहा होगा। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर आपको लगभग सेम ही दिख रहा है, बशर्ते कि आपके फीलिंग का डिफरेंस है। जैसा आप मूड करोगे वैसा ही हिंदी दे जाएगा। ही वुड बी प्लेइंग नाउ, यानी कि वह खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग नाउ, वह खेल रहा होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है राम वुड बी सिंगिंग, राम गा रहा होगा। नेक्स्ट लिखा है दे वुड बी ईटिंग राइट नाउ, वे लोग अभी खा रहे होंगे। इस टाइप के अगर हिंदी रहे तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वुड के साथ बी प्लस भी फोर। ठीक है, हम हिंदी नहीं लिखे, उसका हिंदी हम बोल दिए हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके बाद कुछ कंसेप्ट है, क्या चीज, तो कंडीशनल सेंटेंस में कैसे कैसे वुड का प्रयोग करते हैं, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए देख लेते हैं, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके साथ हम वुड का प्रयोग कर रहे होते हैं। याद रखेंगे एक बात कि वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में भी किया जाता है। याद रहे, कंडीशन को दर्शाने के लिए हम इफ का प्रयोग किया करते हैं। किसी भी सेंटेंस में कंडीशन को दिखाने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी सेंटेंस में कंडीशन हो तो उसका रिजल्ट भी होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई कंडीशन लगाया जाता है तो उसके साथ उसका रिजल्ट भी होता है। जैसे मान लेते हैं एक कंडीशन लगाया गया कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो या फिर एग्जाम में पास करते हो, कंडीशन लगाया गया यदि तुम एग्जाम पास करते हो तो उसका रिजल्ट यह होगा कि मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। ये कंडीशन और रिजल्ट की बात हुई। उसी प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ कंडीशन होता है तो दूसरी तरफ उसका रिजल्ट भी होता है। कंडीशन को दिखाने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। यदि कंडीशन सिंपल पास्ट में हो तो उसका रिजल्ट हमेशा वुड और V1 फॉर्म में होगा। फिर से बोल रहे हैं, कंडीशन यदि सिंपल पास्ट में हो तो रिजल्ट उसका वुड प्लस V1 फॉर्म में होगा। दूसरा, यदि कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो उसका रिजल्ट हमेशा वुड हैव V3 फॉर्म में होगा। कुछ एग्जांपल है उसमें देख लेते हैं। जैसे इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता, रिजल्ट कंडीशन क्या हुआ, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो उसका रिजल्ट क्या मिलता, ही वुड पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर लेता। ध्यान से देखो, ये V2 है, पास्ट टेंस में है, यह पास्ट टेंस में है, तो उसका रिजल्ट के साथ हमारा वुड का प्रयोग किया गया है, ही वुड पास द एग्जाम। यहाँ पर ये यदि यह कठिन परिश्रम किया होता तो एग्जाम पास कर लिया
होता। यहाँ पर वुड के अलावा कोई और वर्ड नहीं प्रयोग होगा, कोई और मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा है इफ राम वेंट टू आगरा, यदि राम आगरा गया होता, आगरा एक प्लेस का नाम है, यदि राम आगरा गया होता ही वुड सी द ताज, तो वह क्या देख लेता, सी द ताज, वह ताजमहल देख लेता। ध्यान से देखोगे ये वेंट क्या है, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस, इसके साथ वुड के साथ हमारा V1 फॉर्म यूज होगा, वुड के साथ V1 का फॉर्म का प्रयोग होगा, इसके साथ वुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट इफ सी हैड गॉन टू आगरा, यदि वह आगरा जा चुका होता है, फिर गया होता, सॉरी, इफ आई had gone to Agra, I would have seen the Taj। ध्यान से देखोगे had के साथ यहाँ V3 है और ये had past tense में प्रयोग होता है। ये देखो ये कंडीशन आपका past tense में है तो रिजल्ट भी आपका past में ही होगा, would का प्रयोग होगा, would past tense में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा बात कि ये देखो had के साथ V3 है, past perfect हुआ तो रिजल्ट देखो had के साथ V3 past perfect हुआ तो रिजल्ट would के साथ have प्लस V3 होगा। would के साथ देखो हम have का प्रयोग किए हैं, have के बाद हम किसका प्रयोग किए हैं, V3। ये कंडीशन भी याद रखेंगे, बहुत इस एग्जाम में एरर पूछते हैं। इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताज। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो एग्जाम पास कर लिया होता। ध्यान से देखोगे ना हैड के साथ यहाँ V3 का प्रयोग किया गया है, पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो हैड के साथ V3 रहे तो रिजल्ट उसका वुड के साथ हैव रहेगा और हैव के साथ क्या रहेगा, V3 रहेगा। ठीक है, उम्मीद है यह सारी बातें आपको बुझाया होगा। आपको किसी प्रकार का एरर दिखे तो आप कमेंट में लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात याद रहे, हो सकता है आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो इसको रिपीट करके एक बार जरूर देखेंगे, उम्मीद है बुझा जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।